मैं बहुत परेशान हूं और मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। पिछले 2 महीनों से मुझे परेशान किया जा रहा है। सुनकर ही सिहरन होती है ना? रात के करीब 10 बज रहे थे जब एक पिता को अपने जवान बेटे से ये खौफनाक फोन आया। एक ऐसा फोन कॉल जिसने एक ही पल में एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ थी। और ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शख्स के थे जिसकी जिम्मेदारी खुद समाज को न्याय दिलाने की थी। खैर, चलिए आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम बात करेंगे जज अमन कुमार शर्मा की बेहद दुखद और असामयिक मौत से जुड़े तथ्यों की। एक युवा न्यायिक अधिकारी की इस तरह हुई मौत ने पूरे देश और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। हमारा मकसद यहाँ किसी पर फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन दावों, दर्ज की गई एफआईआर और पुलिस जांच के उन तथ्यों को समझना है जो अब तक सामने आए हैं। तो शुरुआत करते हैं मामले के पहले पहलू से। ये हाई प्रोफाइल एफआईआर और केस में आया नया मोड़। अब इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इससे जुड़े नाम। मतलब इसमें शामिल सभी लोग बहुत ऊंचे और जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। एक तरफ अमन कुमार शर्मा जो खुद एक न्यायिक अधिकारी थे, और दूसरी तरफ जिन पर आरोप लगे हैं उनकी पत्नी स्वाति मलिक जो वो भी एक न्यायिक अधिकारी हैं, और साली निधि मलिक जो एक आईएएस अफसर हैं। इतने हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आने से जाहिर है ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा और संवेदनशील हो गया है। पुलिस की कार्रवाई को देखें तो सफदरजंग एन्क्लेव थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और ये मामला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 108/61(2) के तहत दर्ज है। आसान भाषा में कहें तो ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। इस एफआईआर में पत्नी, उनकी बहन, माता-पिता और एक अन्य व्यक्ति का नाम शामिल है। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ वो आरोप हैं जो मृतक के पिता की तरफ से लगाए गए हैं, और पुलिस फिलहाल इन गंभीर आरोपों की पूरी गहनता से जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं उस मनहूस रात के घटनाक्रम की तरफ। आखिर सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या था? घटना की शुरुआत उसी फोन कॉल से होती है। रात के 10 बजे बेटे की बातों में घबराहट और परेशानी सुनकर पिता प्रेम कुमार शर्मा तुरंत अलवर से दिल्ली के लिए निकल पड़े। देर रात या यूं कहें आधी रात के आसपास वो दिल्ली पहुंच भी गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब रात करीब 11:30 बजे परिवार को एक रिश्तेदार के जरिए इस भयानक घटना की आधिकारिक खबर मिली। 10 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे के बीच के वो चंद घंटे वाकई में बहुत निर्णायक और भारी रहे होंगे। अब उस दौरान बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था, इस पर परिवार का दावा काफी परेशान करने वाला है। उनका आरोप है कि उस रात पति पत्नी के बीच काफी तेज बहस हुई थी। दावों के मुताबिक पत्नी कथित तौर पर बहुत गुस्से में चिल्ला रही थीं और अमन कथित तौर पर रो रहे थे, और फिर अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं। इसी अजीब से सन्नाटे ने बाहर खड़े परिवार के मन में अनहोनी का डर पैदा कर दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कैसे हुई इस पूरी घटना की खोजबीन और फिर पुलिस की कार्रवाई। जैसे ही पिता ने अमन को ढूंढना शुरू किया, वो अपने कमरे में नहीं मिले। फोन मिलाया तो घंटी बाथरूम के अंदर से आ रही थी और दरवाजा अंदर से लॉक था। ये पहला कदम था। कई बार खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो तुरंत पड़ोसियों को बुलाया गया। पीछे की खिड़की का शीशा तोड़ा गया और अंदर जो दिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अमन संदिग्ध हालत में दुपट्टे से लटके हुए थे। उन्हें आनन फानन में उतारा गया, तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरी अफरा तफरी और सदमे के बीच अमन के जीजा शिवम कुमार ने पुलिस को वो अहम पीसीआर कॉल की, और बस यहीं से आधिकारिक जांच का पहिया घूमा। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। अभी के लिए पुलिस वहां मौजूद सभी लोगों के बयान ले रही है और हर एक बारीकी को दर्ज कर रही है। यहाँ एक और बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। परिवार की शिकायत सिर्फ उस एक रात की बहस तक सीमित नहीं है। उन्होंने कुछ और भी बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अमन पिछले 2 महीनों से लगातार मानसिक तनाव और उत्पीड़न झेल रहे थे। इतना ही नहीं, घटना के तुरंत बाद पत्नी के रिश्तेदारों से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। और सबसे रहस्यमय बात जिसका परिवार ने दावा किया है वो ये कि घटना के समय घर में मौजूद कुछ लोग अचानक बिना कोई वजह बताए वहां से गायब हो गए। आखिरी हिस्से में थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि अमन शर्मा आखिर थे कौन। एक बेहद होनहार जज की पृष्ठभूमि।
अमन का करियर ट्रैक काफी शानदार था। पुणे के मशहूर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से पढ़ाई की, फिर अपनी मेहनत के दम पर 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा का हिस्सा बने और फिलहाल वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA में सचिव के अहम पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनका काम लोगों को न्याय सुलभ कराना था। सोचिए, जिस इंसान का पूरा करियर दूसरों को न्याय दिलाने के लिए बना हो, उसका इस तरह से जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी और दुखद त्रासदी है। फिलहाल पुलिस मामले के हर एंगल को खंगाल रही है, चाहे वो फोरेंसिक सबूत हों, कॉल रिकॉर्ड्स हों या लोगों के बयान। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच का पूरी तरह से निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। लेकिन आखिर में ये सवाल तो जहन में रह ही जाता है कि जब ये पुलिस जांच पूरी होगी तो एक होनहार जज की मौत के पीछे की कौन सी हकीकत दुनिया के सामने आएगी। सच्चाई जो भी हो, उम्मीद यही है कि असली तथ्य जल्द ही स्पष्ट होंगे।